वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं, जब तक कोई चीज देखनी है ना, तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। बोला मैंने आपने आए देख लो, वो तो बोल मतलब कह रहा था इसको तेरा बोल पास करो मैडम भाई आए गांव में थोड़ी सी इच्छा होता है हम देख लेंगे। हमने कहा हम आए हैं तो देख लेंगे क्या कैसे होता है, क्या होता है, कैसे चल रहा है। टीवी में तो हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन मोती रह जाएगा कैसे भी अपनी आँखों की नज़ारा अपने आँखों का हम चला हुआ है। पेड़ की निवेश के लिए फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। हेलो गाइस, सुबह के 7 बजे हैं और हम यहाँ 3 नंबर गेट से जा रहे हैं, इंडिया गेट से, और अंदर के लिए प्रस्थान करेंगे। और आप लोग कैसे होंगे? अभी जा रहे हैं हम आगे को। तुम्हारा पैन छूट गया? मेरा पैन नीचे गिर गया। हाँ। सुबह से कुल हवा, ठंडी सी, ठंडी कुल हवा और नज़ारा बहुत सो ब्यूटीफुल है। अच्छा, बोला परेड का बोल ना, परेड ये रोड पे अभी उधर बैठे। तो ये देखते हैं, यहाँ पे चल रहे हैं और तो भैया पूरा इंडिया गेट ये देखो सब लोग। देखो थोड़ी देर में आपको परेड दिखाएंगे और परेड का आनंद लेते हुए ठंड भी काफ़ी है दिल्ली में अभी। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से एंट्री हो रही है। चले जी। शक्करगढ़ सेक्टर में 20 स्क्वाड्रन की मदद के लिए बढ़े। मजबूत निकाल और RCL गन वाले मोर्चों से उनके टैंकों पर भारी गोलीबारी की गई। दुश्मन के आक्रमण एक ही बात है। के पास पहुंचे और दुश्मन के साथ घमासान युद्ध में शामिल हो गए। अरे इधर आओ, इधर।
अभी इस सीट को सलाम करते हुए जय पर जय भारत माता की जय हो। हाँ जी, हम यहाँ पे आ रखे हैं 26 जनवरी के लिए। बहुत मजा आ रहा है और काफ़ी अच्छी भीड़ है यहाँ पे। वंदे मातरम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है और बहादुरी परेड बलिदान और उसके बाद आगे क्या होता है। तो दोस्तों देखता हूँ, मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ की काफ़ी भीड़ लगी है। देखो पूरा चकाचक हो गया और देखो मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा शांति का माथे पे दूर चंदन। आज ये ना हमारी नागरिक की सुरक्षा और अभय रखने वाली, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का संदेश देने वाली और नए भारत के निर्माण में अनंत योगदान देने वाली भारतीय सेना ने सभी सेक्टर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थापित सीमा तंत्र का प्रयोग किया। कोर कमांडर स्तर की बैठकों के 20 दौर और परामर्श व समन्वय के लिए 14 संबंधित कार्य तंत्र की बैठकें आयोजित की गई। भारत ने जोर देते हुए ये संदेश दिया कि सीमा पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है और भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। देवी और सज्जनों, यदि हम अग्निपथ योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत all-time high of approximately rupees 16,000 crores, almost rupees 3,000 crores more than the previous financial year, and a rise of over 10 times since 2016. India is now exporting to over 85 countries. There is growing global demand of light combat aircraft stages, light combat helicopters, aircraft carriers, maintenance, repair and overall activities to name a few. उनके पति मेजर सरबजीत सिंह सिख रेजिमेंट के दस्ते का नेतृत्व संभालते नजर आएंगे। इसके अलावा मेजर जेरी ब्लेज मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी के कमांडर हैं और उनकी पत्नी कैप्टन सुप्रिया वेटरन्स की झांकी का दायित्व संभालते नजर आएंगे। और अब बात करते हैं गत वर्ष गौरव सेनानियों के लिए किए गए कल्याण के प्रयासों के बारे में। वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत सशस्त्र बलों की पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए सरकार के आदेश को 1 जुलाई 2019 से प्रभावी करते हुए दिनांक 4 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इसमें 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र बल पेंशन भोगी लाभान्वित हुए हैं। ये लाभ युद्ध विधवाओं और दिव्यांग पेंशन भोगियों सहित पारिवारिक पेंशन भोगियों तक भी पहुंचाया गया है। पिछले 9 वर्षों में अब तक इस योजना पर अतिरिक्त लगभग 93,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये आंकड़ा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 1 लाख करोड़ से अधिक पार होने की आशा है। ईएसएम की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। गैर पेंशन भोगी ईएसएम उनकी विधवाओं के लिए चिकित्सा अनुदान 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्यों से सामान्य दिनों में भी इस समर स्मारक पर प्रतिदिन और श्रद्धांजलि होती है। देश के वीर सैनिकों और तीनों सेनाओं के प्रमुख उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वाहन इस समय राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार के ठीक सामने आकर वहां रुका है। हम सबके लिए बहुत विशिष्ट है, बहुत विशेष है, गौरव और गरिमा के भाव से भरा हुआ है, क्योंकि ये वो अवसर है जब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले यहाँ माननीय प्रधानमंत्री कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, यहाँ उन्हें नमन करेंगे और पूरा देश इस अवसर पर अपने वीर शहीदों को नमन करेगा, उन्हें अपने पुस्तक से श्रद्धांजलि देगा।
क्योंकि उनके बलिदान का ही परिणाम है कि आज इस स्वतंत्र वातावरण में पूरे आत्माभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ ये देश प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ ये राष्ट्र नए संकल्प, नए स्वरूप, नई इस बीच नरेंद्र मोदी का, जिनका राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार पर आगमन हुआ था, माननीय रक्षा मंत्री महोदय की अगवानी की और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अमर चक्र की तरफ आगे बढ़ते हुए देवियों सज्जनों, पश्चिम में विजय चौक से लेकर यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक तक विस्तृत कर्तव्य पथ आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रथम के संकल्पों के साथ हम सब अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। यही वो भाव है, यही वो प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आकार देगा, उसे साकार करेगा। इस अमृत काल को कर्तव्य काल मानकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने को समर्पित कर देने की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको दी है। अब राष्ट्रीय समर स्मारक का यह समय है जब अमर चक्र में प्रवेश कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। देवियों सज्जनों, आइए शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से हम भी इस क्षण को आत्मसात करें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें। खर गति से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वाहन भी यहाँ से मुख्य सलामी स्थल के लिए प्रस्थान करेगा। ये प्रेरणा, ये ऊर्जा, ये ऊष्मा और देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति समर्पण का ये संकल्प और ये भाव हम सबके लिए बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही विशेष है। और मुख्य आयोजन, मुख्य कार्यक्रम जो है वो कर्तव्य पथ पर स्थित मुख्य सलामी स्थल पर होगा, जहाँ के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ से अपने वाहन में सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम का विवरण मुख्य समारोह स्थल से आप तक पहुंचेगा। अब बस आराम से आलो के साथ, इसलिए अब मैं जैनिंद आपको लिए चलता हूँ मुख्य सलामी स्थल पर। सबकी आंखें नम हैं। भारत माँ के वीर गति को प्राप्त अमर बेटों आपके सम्मुख नतमस्तक यह देश है। चौड़ी छाती हुई सबकी, आपने ऐसा काम किया, धन्य हो गई भारत माता भी। जीवित रहेगा आप सबका नाम जब तक दुनिया शेष है। गुणगाथा गाएंगे आपके जब तक जीवन शेष है। अमर आप सब भारत माँ के बेटे, नतमस्तक यह देश है, नतमस्तक यह देश है। आइए वीर गति को प्राप्त भारत माँ के वीर बेटों का आशीर्वाद प्राप्त करें और भारत माँ को बुलंद। देवियों सज्जनों, इसी बीच माननीय राष्ट्रपति महोदय और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करते हुए घुड़सवार अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय वो सामने मैडम उनके पीछे दिए जो सुबह आई वर्ष 2024 प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के लिए बेहद खास, क्योंकि रेजिमेंट अपनी स्थापना के गौरवशाली 250 साल पूरे कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 40 वर्षों के बाद एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन यहाँ ऐतिहासिक बघी में होगा और साथ में फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। और इसी बीच सलामी मंच के सामने अन्य गणमान्य विभूतियों का आगमन आरंभ होता हुआ सबसे पहले श्री गिरधर अरमाने, Defense Secretary, has arrived, followed by Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, Vayu Sena Medal ADC, followed by
Admiral R. Harikumar, PBSM, ABSM, BSM, ADC, Chief of the Naval Staff. We also have General Manoj Pandey, PBSM, ABSM, BSM, ADC, Chief of the Army Staff. We now have Admiral R. Harikumar, Chief of Naval Staff, followed by श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला। समस्त देशवासियों की ओर से राष्ट्रीय समर स्मारक पर अमर सेनानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच पर पहुंचते हुए और उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रीय समर स्मारक नमन कृतज्ञ राष्ट्र का उन अमर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की अक्षुण्णता के लिए खुद को आहुत किया। फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। Ladies and gentlemen, joining us in the celebrations today is our honored guest, His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President. वीर गाथा 3 के विजेता, स्कूल बैंड प्रतियोगिता के विजेता छात्र जैसी कई कैटेगरी के लोग शामिल हैं। और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का कारवां कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ता हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी की बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव और बग्घी की अगुवाई रिसालदार सुंदर सिंह तनवर द्वारा। पिछली टुकड़ी की कमान बुलेबू घोड़े पर सवार रिसालदार सतनाम सिंह ने संभाली है। कमांडेंट के ठीक पीछे अलेक्जेंडर घोड़े पर ट्रम्पेट वादक सवार है। उनके पीछे निशान टोली रेजिमेंट के 2 निशान लेकर चल रही है। निशान टोली में शामिल है अमीगो पर सवार रिसालदार कुलबीर सिंह तथा एस घोड़े पर सवार रिसालदार राजेंद्र सिंह। माननीय राष्ट्रपति जी की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी वरिष्ठ जवान कम से कम 6 फुट लंबे होते हैं और इनकी कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। घोड़ों का यूं भी हमारे योद्धाओं से पुराना नाता रहा है। इस टुकड़ी में शामिल शानदार घोड़ों की नस्ल रिमाउंट वेटनरी फोर्स द्वारा तैयार की जाती है। वर्तमान में 44 सैन्य वेटनरी अस्पताल के कर्नल नीरज गुप्ता की कमान में इनकी देखभाल की जा रही है। रेजिमेंट ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न घुड़सवारी खेलों में भी अपना परचम लहराया है। गत वर्ष 26 सिल्वर एवं 25 कांस्य पदक जीतने का विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारत गौरव हासिल किया है। घोड़ों की साज सज्जा, लयबद्ध ताल, अनुशासित चाल सबका मन मुझ लेती है और हर घोड़े को एक सैनिक की भांति कठिन परिश्रम से गुजरने के बाद ये दक्षता हासिल होती है जो कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस में भागीदारी का गौरव दिलाती है। आज हम श्रमयोगियों को प्रणाम करते जो बहुत नायाब हैं, कामयाब हैं, जिंदाबाद हैं और नए भारत का ख्वाब है। 21वीं सदी में महाशक्ति बनने का सपना इन्हीं के हाथों से गढ़ा है। इनके श्रम से खिली है, खिल रही है और खिलेगी भारत की नई तस्वीर, भारत की नई तकदीर। माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही पलों में उपस्थित होंगे। उनके स्वागत के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय रक्षा मंत्री तथा अन्य सभी गणमान्य विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं। अमर रहे गणतंत्र हमारा, युग युग मुक्त गगन में लहरे विजयी विश्व तिरंगा। सुरभित नई साधना है, सुमित नई
President of France, as the chief guest on the momentous platinum celebrations of our Republic Day. We warmly welcome our honorable chief guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific, committed to the international peace and stability through shared democratic values and respect for international law. The Honorable President and the chief guest will be welcomed by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, who would introduce them to the Honorable Defence Minister and other dignitaries. पद पर आज भारतीय थल सेना की मेजर सौम्या शुक्ला राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्र सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रगान is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. Invigorating the atmosphere with the beats of an array of folk and tribal percussion instruments, 112. गवर्नमेंट ऑफिसर है टमाटर थोड़े नहीं Flying in a full B-17 1B helicopter, 129 helicopter units, the Dutch formation is led by commanding officer 129 helicopter. And behind the officer, बच्चों में इसलिए नहीं बुलाता हूँ फूल आ गया फूल आ गया 16 December 1989. चढ़ गए ना मैंने ले लिया आप नीचे से मत उठाओ and held firm to shield and hold its honor for their work. We sing of valor which is bold and true of these gallant hearts. The proud winners of the highest gallantry award follow the parade commander. India, but other than in the face of enemies. In town are the proud. The French army, strong of about 115,000 men and women, is involved in military operations in Europe.
operation against terrorism on French territory. Following the ban, the 2nd Infantry Regiment of the French Foreign Legion, the marching contingent of 90 legionnaires led by Captain Nolan, deployed in combat missions in Afghanistan, Mali, French overseas territories, the iconic white caps worn by legionnaires went. खैबर की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को 39 युद्ध सम्मान, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा मेडल, steed clenched with determination, pulse in rhythm, and the ground echoes with a resounding sound. The next detachment. कागज पर खींची लकीरों से ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। देवियों और सज्जनों, अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाम से लोकप्रिय प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन का आदर्शवाद के 17 मैक हर मैदान फतेह। Coming up, the BMP-2 named Sara is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armor. स्वदेशी निर्मित तीन मराठा लाइट इन्फेंट्री और QRFT हैवी एंड मीडियम पर फर्स्ट गोल्ड राइफल्स की 2nd बटालियन, जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ 5 किलोमीटर तक भेजने में सक्षम, हर लक्ष्य को नाबूद करने में पूरी तरह सफल। आदर्श वाक्य सर्वत्र। Weapon locating radar structure developed by DRDO and Bharat Electronics Limited is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. SWATI is a two-tatra vehicle configuration system comprising a radar vehicle, विशेष प्रणाली है। इस प्रोजेक्ट सिस्टम का उपयोग कर्तव्य पथ की शान बढ़ा रही है। एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मल्टी सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। बोर्ड का और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित दुश्मन के हवाई लक्ष्यों की विशाल तकनीकों के विरुद्ध अपने महत्वपूर्ण शस्त्रागारों और जमीनी बलों की सुरक्षा करना। इस हथियार प्रणाली में ऑफिसर स्टार वाले होते हैं, जैसे अर्जुन क्या नाम है उसका, नित्य बोले राष्ट्रीय नेताजी की विशाल काय प्रतिबिंब गुलामी की मानसिकता त्याग कर अपनी संपन्न सांस्कृतिक और इनके ठीक आ रहे हैं गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोविंद सिंह रावत, 58 मोर्चा ट्रेनिंग सेंटर के नायब सूबेदार सुनील कुमार इन्हें सहयोग कर रहे हैं। ये तुम सूर्य हो, तुम दीप हो, संकल्प समाधान वाले Rajputana rifle, having been raised in 1775, it is the oldest rifle regiment of the Indian Army. It also enters Hyderabad. The
मनोला थिएटर सम्मान जीत कर और चिन्मय शेखर तपस्वी द्वारा 200 वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास, जिसमें आजाद भारत के पहले चक्र विजेता मेजर सोमनाथ Now approaching the saluting desk is the Mahila contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force led by Band Commander Constable Ambika Patil. The ITBP contingent in its ceremonial attire proudly marching to the tune of Sare Jahan Se Acha. The Hindus guard around 3,500 kilometers of the highest, most inhospitable borders in the world from Ladakh to Arunachal Pradesh. Next approaching the dais, we have Sashastra Seema Bal. The band contingent is being led by Inspector Jaya Sharma with 85 musicians. The band is the Shabash. At present, under the 6th Frontier Headquarters and 18th Sector Headquarters, 760 battalions and 734 border outposts are operational in the force. Out of these, 2 battalions of the कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता केशवाथन के नेतृत्व में लाल साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस के इस दस्ते में एक एडिशनल डीसीपी, 3 महिला सब इंस्पेक्टर, 44 महिला हेड कांस्टेबल और 100 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते की एक विशेषता यह भी है कि 1950 से लेकर आज तक यह लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति चलते और सबका मन हो लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और साफ करता है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, डिप्टी की मधुर धुन बजा रहा है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये भारत की शान का है। 148 स्मार्ट
young and vibrant cadets led by senior under officer. Following the marching contingent, we have this time the combined band of NCC Girls Northeastern Region and NCC Girls Bidla, Balika Vidyapeeth Pilani, Rajasthan, being led by senior under officer Yashasvika Gaur. The all-girls band contingent of NCC is followed by Tri-Sub, depicting the contribution of Nari Shakti in nation building. और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की तरफ NSS के नाम से जाना जाने वाला ये दल 200 महिला स्वयं सेवियों से बना से 39 स्वयं सेवक शामिल। गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय से सिक्किम की रेजिना तमाम की कमान में यह दल मार्च कर रहा है। NSS स्वयं सेवक पर्यावरण संवर्धन, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, श्रमदान, स्वच्छता, रक्तदान। 8x15 की फॉर्मेशन में पाइप एवं ड्रम बैंड के संयुक्त दस्ते की धुनों का आनंद उठाइए। इस संयुक्त पाइप एवं बैंड दस्ते की कमान, जिसमें 120 वादक शामिल हैं, ANC सेंटर एवं स्कूल के सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इस दस्ते में वो नन्हे शूरवीर जिन्होंने नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा एवं बहादुरी की क्षमता का परिचय दिया। पहली बार ये पुरस्कार 12 वर्षीय आदित्य विजय ब्राह्मणों को मरणोपरांत दिया गया है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर नदी में डूबते अपने एक साथी को बचाया। नन्हे शूरवीरों का showcasing a myriad of tableaus. जय श्री राम। जय श्री राम। विद्यलकु वीणे साडी विश्वविद्यको वीणे कोटि हर्ष
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज से सम्मानित किया गया है। यह झांकी दर्शाती है कि क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। दृश्य को गुलाबी रंग के एक कैनवस में बदलती हुई चेरी ब्लॉसम के लहराते फूलों से सजे वृक्ष एक वसंत तुल्य नैसर्गिक दृश्य तैयार कर रहे हैं। कसर सिल्क की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी झारखंड से प्रदेश से विकसित भारत समृद्ध विरासत पर केंद्रित है। झांकी के अग्रभाग में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ श्री रामलला का अभिषेक समारोह के प्रतीक श्री राम भगवान की बाल्य छवि को हम जा रहे हैं घर की तरफ प्रस्थान हो रहे हैं। ये लोग भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ जन्म का लोग उठा रहे हैं। आनंद महोत्सव है, बहुत ही मजा, बहुत ही आनंद आया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR all-time high of approximately rupees 16,000 crores, almost rupees 3,000 crores more than the previous financial year, and a rise of over 10 times since 2016. India is now exporting to over 85 countries. There is growing global demand of light combat aircraft Tejas, light combat helicopters, aircraft carriers, maintenance, repair and overall activities to name a few. All-time high of approximately rupees 16,000 crores, almost rupees 3,000 crores more than the previous financial year, and a rise of over 10 times since 2016. India is now exporting to over 85 countries. There is growing global demand of light combat aircraft Tejas, light combat helicopters, aircraft carriers, maintenance, repair and overall activities to name a few. All-time high of approximately rupees 16,000 crores, almost rupees 3,000 crores more than the previous financial year, and a rise of over 10 times since 2016. India is now exporting to over 85 countries. There is growing global demand of light combat aircraft Tejas, light combat helicopters, aircraft carriers, maintenance, repair and overall activities to name a few. The next tableau is from the Ministry of External Affairs depicting the successful completion of India's G20 presidency. Theme: One Earth, One Family, One Future. The Namaste Mudra representing the Indian and African monarchy. The Women's Inspired Movement representing women in development. भारत माता की जय, जय श्री राम। धरती एक कुटुंब है, जुड़ेगा छोर छोर। आशा से विश्व देखता है भारत। इसमें डाल दें। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी वो आशा से। अगली झांकी भारत चुनाव आयोग। प्रत्येक वोट मायने रखता है के विषय पर आधारित